नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज पाथ पर। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। तो यहाँ पर आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे इसमें। तो सबसे पहले देख लेते हैं चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले चैप्टर का नाम है सेट्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेट्स होता क्या है। तो सेट्स क्या होता है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो सेट होता है वो किन्हीं भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। और कैसा कलेक्शन? वेल डिफाइंड कलेक्शन। कैसा कलेक्शन? वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन इज सेम फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। इट शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जो कि हर व्यक्ति के लिए, हर पर्सन के लिए एक ही हो। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन अ वीक। तो अगर हम इसका आंसर लिखते हैं तो क्या आएगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड लास्ट सैटरडे। तो ये कलेक्शन हुआ किसका? ऑल डेज इन अ वीक। अब हम इसको किसी भी इंसान के जरिए से देखें तो क्या है? इसका आंसर यही होने वाला है, कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन अ वीक। किसी भी इंसान से पूछें तो वो यही बताएगा, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। ठीक है, तो 7 के साथ यही आंसर आएगा। तो ये क्या है? एक सेट है। जैसे कि अगला है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 11। अब हम किसी भी पर्सन से पूछें कि ऐसे ऑड नेचुरल नंबर्स बताओ जो कि 11 से कम हो, तो इसका क्या आएगा? ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7, 9। अब 11 तो आएगा नहीं, क्योंकि 11 से लेस देन पूछा है। तो हम किसी भी पर्सन से पूछें, इसका आंसर तो यही होने वाला है। ठीक है, अगला देखते हैं, कलर्स ऑफ रेनबो। कलर्स ऑफ रेनबो, रेनबो के कलर्स तो कौन कौन से होते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और लास्ट रेड। ये भी अगर हम किसी भी पर्सन से पूछें तो इसका आंसर यही होने वाला है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में, तो 7 ही कलर रहेंगे। अब अगला वाला है कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स। डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, अब क्या है? हमें यहां पर बताना है कि ऐसा कलेक्शन बताना है जो कि कठिन सब्जेक्ट का हो, डिफिकल्ट सब्जेक्ट का हो। अब देखो ये क्या है? पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा, पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा। जैसे कि किसी को मैथ अच्छी नहीं लगती, मैथ डिफिकल्ट लगती है, किसी को हिंदी डिफिकल्ट लगती है, किसी को इंग्लिश डिफिकल्ट लगती है, किसी को साइंस, किसी को एसएसटी। तो क्या है? अब इसका आंसर हम नहीं दे सकते। ये क्या है? ये सेट नहीं है। तो यहां हम लिख देंगे नो सेट। ऐसा कोई सेट नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो आंसर है, इसका जो सोल्यूशन है, वो पर्सन टू पर्सन क्या है? चेंज हो जाएगा। अब अगला है कलेक्शन ऑफ बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, अब देखो इसका जो सॉल्यूशन है वो पर्सन टू पर्सन क्या होगा? चेंज होगा। जैसे कि किसी को पाकिस्तान पसंद है, किसी को इंडिया पसंद है, किसी को यूएसए पसंद है, किसी को इंग्लैंड पसंद है, किसी को चाइना पसंद है, किसी को रसिया पसंद है। तो बेस्ट कंट्रीज अपने अपने हिसाब से अपना अपना जो है कंट्री जो है लोगों को अच्छा लगता है। तो क्या है? ये इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? नो सेट, क्योंकि ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है? जिसका सॉल्यूशन, जिसका जो कलेक्शन हो वो हर पर्सन के लिए सेम हो। ठीक है, जैसे कि कलेक्शन ऑफ ओल्ड एज इन अ वीक, ये सबके लिए सेम रहेगा। ऑड नेचुरल नंबर सारे के सारे ये सेम रहेंगे, लेस देन 11 वाले, हर पर्सन के लिए। कलर्स ऑफ रेन वो भी हर पर्सन के लिए एक ही रहेगा, सेम बिल्कुल। लेकिन कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, किसी को कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग सकता है, किसी को कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग सकता है। कलेक्शन ऑफ वेस्ट कंट्रीज, किसी के हिसाब से कोई कंट्री वेस्ट है, किसी के हिसाब से कोई कंट्री वेस्ट है, तो ये सेट नहीं होंगी। फिर से देख लेते हैं सेट क्या होता है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन।
वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब ऐसा कलेक्शन जो कि हर पर्सन के लिए सेम रहे, पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, मतलब सेट कोई भी हो, जैसे कोई भी कलेक्शन है तो वो सेट रहेगा वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब वो जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म, रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अब एक एक करके हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी हमने सेट के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट। अभी मैंने आपको बताया कि जो सेट है उसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म, रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। अब एक एक करके हम देखते हैं कि इनको कैसे रोस्टर है टेबुलर फॉर्म में और कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है हमारा कलर्स ऑफ रेनबो, कलर्स ऑफ रेनबो। तो इसको रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो सेट है हमारा, हमको पता है कलर्स ऑफ रेनबो 7 होते हैं और हर पर्सन के लिए इसका जो सोल्यूशन है वो सेम रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि अब ये हमें पता चल गया है ये सेट है, तो अब हम इसको रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले इसका एक नाम देते हैं सेट का, जो कि कैपिटल लेटर से होता है। जैसे हमने इसको नाम दे दिया ए, सबसे पहले क्या करना है, हमें इसका एक नाम देना है, ठीक। तो हमने उसका नाम दे दिया ए, फिर हम लगाएंगे इक्वल, जो ए सेट है, सेट का नाम दे दिया वो किसके इक्वल है। फिर हमको एक करली ब्रैकेट लगानी होती है, ओपन करली ब्रैकेट, ठीक है। अब कलर्स ऑफ रेनबो, अब जितने भी रेनबो में कलर्स होते हैं अब हम उनको एक एक करके यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया था कलर्स ऑफ रेनबो में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज, बस इतना ही होंगे। अब जैसे ही हमारा ये खत्म हो जाता है सेट, तो फिर हम करली ब्रैकेट, क्लोज करली ब्रैकेट एक लगाएंगे इधर। तो ये होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक सेट को। सबसे पहले हमको सेट का नाम देना होता है जो कि कैपिटल लेटर से होता है, फिर इक्वल लगाकर एक करली ब्रैकेट, फिर क्या कहते हैं जितने भी उसमें आंसर्स आएंगे हमको वो लिखने होते हैं, और फिर करली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब करली ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी हमने आंसर्स लिखे, ये सब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो और ऑरेंज, इन सबको हम क्या नाम देते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स, या फिर इन्हीं को हम एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट्स, या फिर हम इन्हीं को कह देते हैं मेंबर। क्या कहेंगे, मेंबर, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, जितने भी ये सारे हैं जो करली ब्रैकेट के अंदर आते हैं उनको हम या तो ऑब्जेक्ट कहते हैं, या एलिमेंट्स कहते हैं, या फिर कहते हैं मेंबर्स, ठीक है। जैसे अगला वाला देखते हैं, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब इसका क्या करेंगे, वही फिर से एक नाम देंगे, सेट ए हम ये ले चुके हैं, अब इसको दूसरा नाम दे देते हैं सेट बी, जो कि एक कैपिटल लेटर होगा। फिर इक्वल लगाना है, फिर ओपन करली ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स आने हैं, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8, 10 आएगा नहीं क्योंकि लेस देन 10 पूछा है, और फिर करली ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गए इसके एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स या फिर मेंबर्स, ठीक है। अगला देखते हैं द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन बनाना। जैसे कि सी, अब हमने इसको नाम दे दिया सेट सी, ठीक है। तो सी इक्वल टू, फिर करली ब्रैकेट लगाएंगे। अब बनाना, तो बनाना में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, बी आएगा, ए आएगा, एन आएगा। अच्छा, फिर से ए आ रहा है लेकिन ए को हम पहले ही ले चुके हैं, फिर एन आ रहा है, एन को भी हम ले चुके हैं, ए आ रहा है, ए पहले ही आ चुका है। तो सेट्स में ये ध्यान देने की जरूरत है कि कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होता है। सेट में ये ध्यान देने की जरूरत है कि कोई भी जो एलिमेंट्स होता है वो दोबारा से रिपीट नहीं होगा। तो ये हुई हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म।
अब ये हुई हमारी रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म। अब हम पढ़ते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में किसी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे कि पहला एक एग्जांपल लेते हैं हम, द सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। द सेट ऑफ वॉवल्स, अगर हम इसको रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो सेट का कोई भी नाम देंगे और सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट AEIOU। ठीक है, ये तो हो गया रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। लेकिन अगर सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हमें रिप्रेजेंट करना है तो सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे कि ऐसा बनाना है हमको, सबसे पहले उसको एक नाम देना है, सेट को ए नाम दे दिया। अब जैसे हम शुरू से पढ़ते हुए आए हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं मैथ में, उसके हिसाब से हमको बनाना है एक क्वेश्चन की तरह। तो सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम उसको एक एलिमेंट मान लेते हैं, जैसे कि कोई भी एलिमेंट्स है, जहां पर एलिमेंट्स क्या आने AEIOU, तो हम उसको मान लेंगे वो एलिमेंट्स कौन से हैं, x। तो x है अंदर, मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है, x है, और वो x क्या है, सच दैट, x सच दैट, इसको जो बोलेंगे सच दैट, x सच दैट x इज ए वोवल, x इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम बन गई। तो हमें इसको वर्ड प्रॉब्लम की तरह लिखना होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, अल्फाबेट्स। तो x जो है, x एलिमेंट है इसके अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो x क्या है, फिर हम ये बताएंगे कि x है क्या है, x इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह लिखना होता है सेट बिल्डर फॉर्म में। ऐसे रिप्रेजेंटेशन होती है किसी सेट की सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे कि अगला है नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो इसको हमने b मान लिया। क्या नाम दिया इस सेट को, हमने b नाम दिया। अब क्या करेंगे हम, ब्रैकेट लगाएंगे, नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो वही x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, लेस देन 10 भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। और x जो है वो क्या है, लेस देन है किससे, सॉरी, x जो है वो लेस देन है 10 से। ठीक है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं हम, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर x इज लेस देन इक्वल टू 9। ये भी लिख सकते हैं हम ये भी लिख सकते हैं x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, ये तीनों ही इसके आंसर हो सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि ये तीनों ही एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह बन रहे हैं जिनका हमें आंसर निकालना है। अभी पूरा आंसर नहीं निकला हुआ है। ठीक, तो ये हुई सेट बिल्डर फॉर्म। अगला वाला सी, हमने सेट का नाम दिया है सी इक्वल टू, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाए, फिर वही x सच दैट x इज ए लेटर इन बनाना। तो फिर कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हुए हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के साथ। अगला टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 का स्पेसिफिक सेट्स। अब देखिए, द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, सारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है n। ठीक है, द सेट्स ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के सेट्स को हम बोलते हैं z। द सेट्स ऑफ ऑल रेशनल नंबर, सारे रेशनल नंबर का जो सेट होगा उसको हम बोलेंगे q। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स r। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स z पॉजिटिव। द सेट्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर z नेगेटिव। और ये सारे के सारे जो नाम होंगे वो कैपिटल लेटर्स में होंगे। नेचुरल नंबर के सेट्स को n, सेट्स ऑफ इंटीजर कैपिटल Z, ऑल रेशनल नंबर का जो सेट होगा कैपिटल Q, ऑल रियल नंबर का जो सेट होगा वो R, पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट होगा वो Z पॉजिटिव, और नेगेटिव इंटीजर्स का जो सेट होगा वो Z नेगेटिव। अब आगे चलते हैं सिंबल्स। दो सिंबल्स हैं एक्सरसाइज 1.1 में, एक है बिलोंग्स टू, एक है बिलोंग्स टू, और दूसरा है
नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। अब इसका यूज कैसे करना है हमको, कि जैसे एक सेट दिया हुआ है, सेट ए, जिसके एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स जो हैं या फिर मेंबर्स जो हैं वो हैं 1 3 4 9 7 8। अब हमको देखना है कि जो 4 है जो ए से बिलोंग करता है या नॉट बिलोंग्स टू है। तो 4 जो है अगर सेट ए में आ रहा है तो वो बिलोंग्स करेगा, और अगर नहीं आ रहा है तो नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लगेगा। तो 4 जो है वो बिलोंग करता है ए से, इसलिए 3 जो है ये भी बिलोंग्स करता है तो बिलोंग्स टू। 13 जो है वो कहीं नहीं है तो बिलोंग्स नॉट। 15 जो है वो भी कहीं नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। 9 जो है वो इधर है ए में तो ये बिलोंग्स करेगा ए से। ठीक है, इसी के हिसाब से हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 समाप्त होता है। अब हम आगे करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस।